Assalamu alaikum. Today topic is how to check BP from manually with sphygmomanometer and a stethoscope. If you have at a risk of high and low blood pressure, तो बेटर है कि आपके पास जो है एक मैनुअल ब्लड प्रेशर किट होनी चाहिए आप घर में यूज़ के लिए। तो वो कैसे यूज़ करते हैं उसका हम आपको बताएंगे आज। स्टेथोस्कोप में आपको पता होना चाहिए एक लिसनिंग डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, अपने चेस्ट के साउंड के लिए, मतलब लंग्स और हार्ट बीट्स के लिए हम चेक करते हैं कि हाँ मतलब उसकी वॉइस नोट कैसी है, कार्डिक नोट कैसा आ रहा है। इसकी वजह से जो भी इतने मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको ना होगा, लेकिन अगर आप घर में आप कोई नॉन मेडिकल पर्सन भी है तो वो भी यूज़ कर सकता है अपने फॉर बीपी पर्पज़ के लिए। स्टेथोस्कोप जो है ना आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सिंगल ट्यूब का होना चाहिए। बेटर है कि आप डबल के लें, थिक हो, शॉर्ट हो, रिलेटिवली स्टिफ ट्यूब हो तो ज़्यादा बेस्ट है। एडजस्टेबल स्टेथोस्कोप होना चाहिए, उसके जो एयर पीस हैं वो फॉरवर्ड फेसिंग की तरफ हों। डिफरेंट साइज़ के स्टेथोस्कोप हैं, चाइल्ड के हिसाब से और अडल्टहुड के हिसाब से भी हैं। पेशेंट की पोजीशन देख लें, आरामदेह हो, बेड हो या सोफ़ा हो जिसमें वो कंफर्टेबल हो, और चेक कर लें कि डायफ्राम से चेक करेंगे या बेल्ट के जो चेस्ट पीस है उससे चेक करना है। हॉस्पिटल में पेशेंट है तो आप गाउन वगैरह उसका रिमूव करवा दें, और अगर घर में देख रहे हैं तो टाइट क्लॉथ है उनको हटा दें। और अगर आपको कार्डिक साउंड सुनना है तो उसका याद रखें कि लब और डब की जो वॉइस नोट आ रही है वो किस तरह आनी चाहिए। अगर लब है तो दैट्स मीन आप उसे सिस्टोलिक साउंड सुन रहे हैं ब्लड का, जो हमारा मिट्रल वेव और ट्राइकैप्सुलेट वेल्व्स की जो है ना हार्ट की जो क्लोजिंग है उसकी वजह से सुनाई देता है। और डायस्टोलिक में हमारे की डब की हमें आवाज़ आती है, तो उसमें ये होता है कि जो साउंड है हमारा जब आता है जैसे एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व जब हमारे क्लोज होते हैं तब सुनाई देता है। काउंट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 मिनट्स, जैसे कि हमारा नॉर्मल अगर 10 इयर्स ओल्ड चाइल्ड है तो उसकी 60 to 100 बीट्स पर मिनट होगी, और अगर ट्रेन और वेल ट्रेन एथलीट्स हैं तो उसकी नॉर्मल हार्ट रेट जो है ना हमारा 40 to 60 पर मिनट होगी बीट। और जैसे न्यू बॉर्न है तो उसका जैसे 1 मंथ का है तो 70 to 190 बीट्स पर मिनट होगी और इन्फेंट्स है जो 1 से लेके 11 मंथ का है वो 80 to 160 होगा, और चिल्ड्रंस हैं जो 1 से लेके 2 साल के हैं वो 80 से 130 बीट्स पर मिनट के हिसाब से हैं। और दूसरे जैसे चिल्ड्रंस हैं जो 3 से 4 साल की उम्र के हैं उनकी 80 to 120 होगी। ये मैं हार्ट बीट्स में हार्ट रेट की बात कर रही हूँ। तो और जैसे कि अगर 5 से 6 साल के बच्चे हैं तो उनका 75 to 115 होगा बीट्स पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। और अगर इससे बड़े बच्चे हैं जैसे 7 से 9 साल के तो 70 to 110 बीट्स पर मिनट। बीपी के लिए आप अवॉइड करें स्मोकिंग वगैरह को, और कंफर्टेबल पोजीशन में हो, सोफ़ा या बेड ले लें, और 10 से 15 मिनट्स पहले रेस्ट करें, दैन उसके बाद आप बीपी चेक करें। फोल्ड करें अपनी स्लीव्स को, थोड़ा रेस्ट करें, फिर बीपी चेक करें। बीपी चेक करने के लिए आप इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को अपनी ब्रेकियल आर्टरी की तरफ चेक करें, थोड़ा प्रेस करें, आपको बीट सुनाई देंगी। कफ को फोल्ड करें अपने उसके हिसाब से और चेक करें कि वो ज़्यादा टाइट तो नहीं है, तो अपनी 2 फिंगर्स को कफ के दरमियान रखें और इससे पता चल जाएगा सफोकेटेड है या टाइट तो नहीं है। नॉर्मल रखना है अपने हैंड के साइज़ के हिसाब से। अपना डिफ्लेट और इन्फ्लेट पंप को पंप करना है, चेक करना है उसको खोल के, तो आपको साउंड जो अपना स्टेथोस्कोप है उसमें आपको हार्ट बीट सुनाई देगी। स्टेथोस्कोप का जो चेस्ट पीस है वो आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है ब्रेकियल आर्टरी की साइड पर। तो इन्फ्लेट करें कफ को, तो जो नॉर्मल बीपी है वो हमें 160 to 180 जिसमें हमारा यहाँ तक जाना चाहिए आपका मरकरी, और डिफ्लेट करेंगे तो आपको साउंड हार्ट बीट साउंड आएगा। तो उसमें आपने चेक करना है कि जो आपका बीपी है वो काउंटर क्लॉकवाइज जो जब उसको आप डिफ्लेट करेंगे कफ को तो आपको पता चलेगा कि आपका जो बीपी डायस्टोलिक लेस देन 80 होना चाहिए, सिस्टोलिक हमारा लेस देन 120 होना चाहिए। तो वो आपको सुनाई दे रहा होगा ड्यूरिंग आपके जो स्टेथोस्कोप जो एयर पीस आपके कान में लग रहा होगा, तो आप कह सकते हैं कि आपका बीपी नॉर्मल है। और अगर इससे ज़्यादा या बड़ा है तो अपने प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स को दिखाएं, उन्हीं को चेक करें। कोई भी घर में यूज़ करने से पहले सारे डॉक्टर से रुजू करें। वो अगर आप कहते हैं आप घर में रख सकते हैं तो आप रखें इसको, बहुत ही आसान है इसको समझना और देखना और सीखना। सिस्टोलिक मर्क्यूरियस इसका 160 to 180, डायस्टोलिक इज़ 100 to 80, ठीक है।